हेलो दोस्तों, हम एक नई कुकिंग चैलेंज शुरू कर रहे हैं। सब तैयार हैं? तो हम किसके लिए खाना बना रहे हैं? दादी, ये सबसे खतरनाक डॉल है। ये लेजर चलाती है। टारगेट की तलाश है। टारगेट, टारगेट, टारगेट लॉक, स्ट्राइक। क्या? नहीं, ये मेरी फेवरेट टोपी थी। चलो चुनौती शुरू करते हैं। पहले मेरे लिए केक बनाओ। मैं इंतजार करूंगी। नहीं, मेरी फेवरेट टोपी। खैर ठीक है, चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। क्या आपने कुछ सोचा है? सोचने की क्या बात है, चलो केक बनाना शुरू करते हैं। लेयर, क्रीम, केक लेयर, फिर क्रीम और इसी तरह कई बार। यह इतना मुश्किल नहीं है। चलो साथ मिलकर करते हैं। मैंने क्रीम के अलग अलग रंग बनाए हैं। शेफ, तुम क्या कर रहे हो? मैं केक पर हनी जेली लगा रहा हूँ। ये बहुत हार्ड हो गया है। चलो शेफ, तुम कर सकते हो। ओह रुको, डॉल घूम रही है, हिलना मत। मैं एक टारगेट ढूंढ रही हूँ। टारगेट ढूंढ रही हूँ। टारगेट ढूंढ रही हूँ। टारगेट नहीं मिला। वाह, यह बहुत दिलचस्प था। तुम सब लगभग लेजर से जलने वाले थे। मैंने जेली निचोड़ ली है। अब मुझे क्रीम चाहिए। केक पर क्रीम लगाते हैं। यह स्मूथ और नीला होना चाहिए। इसे स्पैचुला से हर ओर लगाएंगे। चलो कुछ बारीकियां जोड़ते हैं और अब कुछ मूर्तियां निकालते हैं। दादी, मेरी खूबसूरत फॉन्डेंट की मूर्तियां देखो। हिलना मत, गुड़िया घूम गई। दादी सावधान रहना। मोशन डिटेक्टेड, मोशन डिटेक्टेड। मैं निशाना लगा रही हूँ। दादी भागो। अरे नहीं, यह बहुत पावरफुल था। बदकिस्मती से दादी का केक खराब हो गया है। इतने कम समय में इसे कैसे ठीक करोगी? दादी इसे खाओ। अरे वाह, आइडिया! मुझे पता है क्या करना है। कट, तुमने मुझे एक आइडिया दिया है। मैं अपने केक से रेनबो बनाऊंगी। अब डॉल को यह जरूर पसंद आएगा। मैंने केक पर उसकी एक मूर्ति लगा दी है। दादी का आइडिया तो बहुत बढ़िया है। मैं भी उतना ही अच्छा केक बनाना चाहता हूँ। बस मुझे बचा हुआ सारा हिस्सा काट देना है और अब क्रीम निकाल लेता हूँ। इसे अच्छे से हर ओर फैला देता हूँ। और अब मुझे अपना बैग चाहिए। इसमें क्या है? लिकोरेस। यह अच्छा रहेगा, स्वादिष्ट है। मैं लिकोरेस से बाल, जेली बीन से आंखें और गमित से मुंह बनाऊंगा। मैं तैयार हूँ। गुड़िया को बस इसे चखना है। तुमने 3 केक बनाए हैं। चलो इसे करीब से देखते हैं। क्या यह केक मेरे आकार का है? तब मैं इसे तोड़ दूंगी। यह बहुत बुरा है। मुझे यह पसंद नहीं आया। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया गुड़िया। और मैं यह केक जरूर ट्राई करूंगी। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। बुरा नहीं है। ये क्या है? ये मेरे पहरेदारों जैसे लग रहे हैं। वाह शेफ, आपने कमाल कर दिया। और यहाँ क्या है? रेनू पर गुड़िया बैठी है जो मेरी जैसी दिखती है। वाह, चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। दादी जीत गई। अरे मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, ये सारा शोर कहाँ से आ रहा है? इतने काले बादल, क्या होने वाला है? ओह, तो यह वेडनेसडे है। देखते हैं उसे क्या चाहिए। बर्गर? बढ़िया, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे पता है क्या करना है। पैटी तलनी है। फिर मैं सब्जियां काटूंगी। हमें बहुत सारी सब्जियां चाहिए। अब बर्गर तैयार करती हूँ। देखो मैंने कितना प्यारा बन बनाया है, भालू के आकार का। मैं फ्रेंच फ्राइज भी बनाऊंगी। वे आलू से नहीं, सेब से बनेंगे। और खीरे का जूस। कितना हेल्दी लंच है। ओह शेफ, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कुछ स्पाइडर बर्गर बनाए हैं। वे डरावने लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वेडनेसडे को पसंद है। उसे हर डार्क चीज पसंद है। दादी, इतने पास मत आना। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी सुनने की शक्ति अभी भी ठीक है। शेफ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा दम घुट रहा है। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शेफ, अब तुम ठीक हो।
मेरे पास एक मीठा बर्गर बनाने का आइडिया है, बहुत कूल होगा। वेंसडे ने ऐसा पहले कभी नहीं खाया होगा। मेरे पास यहाँ बहुत सारी ट्रीट्स है, स्ट्रॉबेरीज भी, चॉकलेट स्प्रेड, फिर ओरियोज, फिर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला। ऊपर से नट्स कैंडीज छिड़केंगे और बन से ढक देता हूँ। कर्ट, तुम बहुत अच्छे हो। वेंसडे, उसे चख कर देखो। वाह, आपने इतने सारे बर्गर बनाए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं सबसे खराब वाले से शुरू करती हूँ, इस भालू से। ये बहुत प्यारा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? यह मीठे बर्गर जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? मैंने बहुत कोशिश की थी। इसमें क्या है? वाह, स्पाइडर बर्गर! कितने प्यारे हैं। चलो इसे चखते हैं। यह बहुत अच्छा है, मुझे यह पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। शेफ, तुम्हारा सबसे अच्छा है। हाँ, मैं जीत गया। शेफ, हमें तुम पर गर्व है ना कर्ट? ओ बेटा, तुम परेशान मत हो। कर्ट, अगली बार तुम जीतोगे, रो मत। अब तुम किसके लिए खाना बनाओगे? वाह, तो ये एक रोबोट है। हमें पहले कभी ऐसे मेहमान नहीं मिले। कितना बढ़िया है। रोबोट को कॉकटेल चाहिए। चलो शुरू करते हैं। मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे खट्टे कैंडीज चाहिए। इसे खाते भी हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। दादी, आपको पहले रैपर उतारनी चाहिए। ओह, ये खुल गया। क्या आप सच में इसे ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, ये बहुत खट्टा है। कर्ट ने सोचा कि इन सारी खट्टी कैंडी से कॉकटेल बनाना अच्छा रहेगा। देखते हैं वो क्या बनाता है। ये बहुत बढ़िया होगा। अब इस पर थोड़ा सा खट्टा सोडा डालकर चलाएंगे। वाव! देखो ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। कर्ट, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सामान्य है? इसे ऐसा चमकना चाहिए? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा कॉकटेल तैयार है। मैंने इसे ग्लास में डाल दिया। कर्ट, तुम्हारे कॉकटेल कैंडी से नहीं, सब्जियों से बनना चाहिए। अब देखो और सीखो मैं क्या कर रही हूँ। खीरा, टमाटर। अरे ये क्या हो गया? ये स्पार्क क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लेंडर में कुछ गड़बड़ है। दादी, लगता है आपने ज्यादा सब्जियां डाल दी है। ब्लेंडर खराब हो गया है। रोबोट इसे जरूर ठीक कर देगा। बस थोड़ा संभाल कर रखना। वाह, ब्लेंडर आपसे दूर भाग रहा है। संभाल कर। हो गया। शुक्रिया रोबोट। अब इसे ग्लास में डाल देती हूँ। यह तैयार है। वाह, क्या स्वाद है। मैं इसे खुद ही खा जाऊंगी। ये बस थोड़ा गाढ़ा है। क्या बकवास है। मेरा ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे ग्लास में डालता हूँ। मैंने अपने सारे फेवरेट सोडा मिलाए हैं और ग्लिटर भी डाला है और इसे ऊपर से कॉटन कैंडी से सजाएंगे। मैं तैयार हूँ। रोबोट, जो हमने बनाया उसे चख कर देखो। तीनों कॉकटेल तैयार है। चलो इससे शुरुआत करते हैं। यहाँ कॉटन कैंडी है। जाहिर है इसे कॉकटेल में पिघलाना जरूरी है। वाह, यह घुल गई। कितना सुंदर है। और इसका स्वाद कैसा होगा? हमें एक स्ट्रॉ चाहिए। इसे चखते हैं। मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब यह सैलरी स्मूदी है। चलो इसे भी चखते हैं। यह उतनी स्वादिष्ट नहीं लग रही। कितना खराब है। स्मूदी बहुत ही घटिया है। मुझे पसंद नहीं। दादी, आप फेल हो गई। और कर्ट ने क्या किया है? ओह, कितना खट्टा है। मेरी एनर्जी चार्ज हो रही है, लगभग पूरी। मैं उड़ान भर रहा हूँ, पूरी तरह चार्ज। वाह, कौन जीता? मैं? हाँ, जीत मेरी है। तो दोस्तों, अब तुम्हें मेरे लिए एक स्वादिष्ट केक बनाना है। हाँ, बढ़िया। यह मुश्किल नहीं होगा। मुझे नीले चॉकलेट पेस्ट और इस तरह के एक बैग की जरूरत होगी। चलो बैग को एक ग्लास पर रखें और उसमें अपना पेस्ट डालें। इस तरह से। अब हमें बैग की नोक को काटने की जरूरत है। अब हमारे पास केक फैलाने के लिए एक सुविधाजनक टूल है। इसे सभी तरफ फैलाएंगे और स्मूथ करेंगे।
अब हम पीला पेस्ट लेंगे। हमें केक को सजाने के लिए इसकी जरूरत होगी। बस देखो, सिर्फ क्रीम और हुनर के साथ ऐसी ट्रीट बनाई जा सकती है। बहुत सुंदर है। हाँ, ये बहुत अच्छा निकला। अब ये देखने के लिए सब कुछ सही ढंग से किया गया है या नहीं, हमें माप लेने की जरूरत है। यह बेहतर किया जा सकता था। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है। ब्रोकली बहुत हेल्दी होती है। ओह बच्चे, तुम सेहतमंद खाने के बारे में कुछ नहीं समझते। मुझे ब्लेंडर की जरूरत होगी। हम एक बहुत हेल्दी केक बनाएंगे। ब्रोकली को अच्छे से ग्राइंड करेंगे और उसे इस तरह सिलिकॉन मोल्ड में डालेंगे। अब मैं अपना बैटर ओवन में डालकर बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। हाँ, मैं थोड़ा इंतजार करती हूँ और अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अब गाजर की बारी है। सुविधा के लिए इसे काट लेंगे और ब्लेंडर में डाल देंगे। हम इसे भी काटेंगे और एक स्वादिष्ट और सेहतमंद क्रीम तैयार करेंगे। और जब यह हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा बैटर ओवन में कैसा हुआ है। यह तैयार हो गया है। और चलो अब हमारे लिक्विड को केक पर रखेंगे। ये गाजर क्रीम है और इससे केक को सजाएंगे फूल की तरह। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ओह, कितना बढ़िया। और हमारे शेफ का क्या हाल है? और अब आखिरी टच। नहीं, ये अभी भी ठीक नहीं है। ये अच्छा नहीं है। वाह, एक तैयार केक। चलो कुछ और करते हैं। शायद हमें यहाँ अच्छा परिणाम मिल जाए। चलो इस केक को बचाने की कोशिश करें। कुछ क्रीम फूल डालते हैं। नहीं, यह केक भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक और केक। देखो ये कितना सुंदर है। चलो इसे ऊपर रख देता हूँ। आखिरकार एक बेहतरीन गुलाब। ये इसके साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन नहीं, यह भी भयानक है। इसे नई टेबल पे रखा जा सकता है। वाह, एक और। जब तक मेरा केक परफेक्ट नहीं हो जाता मैं आराम नहीं करूँगी। सब कुछ बस कमाल का होना चाहिए। लेकिन अभी भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वाह, मैंने इसे पकड़ लिया। मैं आज कितना लकी हूँ। एक और। अरे वाह। ओह, और यह क्या है? ओह, वह क्या था? सब कितना अप्रत्याशित था। लेकिन यह और भी बेहतर है। मैं केक को अपने चेहरे से सजाऊंगा। बस मैंने काम पूरा कर लिया। क्या? यह नहीं हो सकता। मैं अभी भी सफल नहीं हुई हूँ। इतना समय बर्बाद हो गया और केवल टुकड़े बचे हैं। मुझे कोई तरीका निकालना होगा। मैं एक छोटा केक बनाऊंगी। मैं कुकी कटर से स्पंज केक का एक छोटा टुकड़ा काटूंगी और उसे क्रीम से सजाऊंगी। और एक बहुत छोटे केक पर एक बहुत छोटी चेरी। और यह तैयार है। बहुत बुरा हुआ कि मेरी मास्टरपीस नहीं बनी। हम तैयार हैं। तुम खा सकती हो। वाह, मेरे लिए कितना बड़ा केक है। ओह, और यह थोड़ा अजीब लग रहा है। और यह क्या है? यह वाकई एक छोटा केक लग रहा है। बहुत दिलचस्प है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। चलो इसी से शुरू करते हैं। कुछ भी स्पेशल नहीं है। चलो दूसरे केक को ट्राई करते हैं। यह पक्का एक दिलचस्प केक है। इसकी महक थोड़ी अजीब है। चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। अरे नहीं, ये बहुत भयानक है। मैं इसे नहीं खा सकती। ये बिल्कुल भी केक जैसा नहीं है। आखिरकार हम इस बड़े केक तक पहुंच गए हैं। ये बहुत ज्यादा है, बहुत रंगीन है और ये सच्ची में स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत बढ़िया है। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। ये अब तक का सबसे अच्छा केक है जो मैंने खाया है। ये मैं जीत गया। मैं बहुत लकी हूँ। धन्यवाद। अब तुम्हें मेरे लिए पास्ता बनाना है। हाँ ठीक है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। चलो हवा बबा लेते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। और अब ये बबल बनाने का समय है। बहुत बड़ा। ओह माफ करना दादी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। लगता है सब कुछ धुंधला हो गया है। शायद थोड़ा पास्ता लेना बुरा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि दादी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उप्स। अब मैं पास्ता पकाने जा रही हूँ। उन्हें डालती हूँ। क्या? सब कहाँ गया? पैकेट पूरी तरह से खाली है। सब कहाँ चला गया? कोई बात नहीं। ओह ठीक है, मुझे एक स्टोव और एक फ्राइंग पैन चाहिए। हम पास्ता को फ्राइंग पैन में डालते हैं और थोड़ा पानी डालते हैं और अच्छी तरह मिलाते हैं। पास्ता तैयार है। मैं इसे प्लेट पर रख सकती हूँ। अब इसे कुछ चीज से सजाते हैं। लो
पास्ता तैयार है। हालांकि नहीं, ये बहुत कम है। हमें और चीज चाहिए, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। हाँ हाँ, बस इस तरह का। बहुत अच्छा। और चलो इसे एक पत्ते से सजाते हैं। वाह वाह दादी, हमें आगे बढ़ना होगा। पास्ता लगभग तैयार है। अब हमारा हवा बबा डालने का समय है। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गम पिघल जाए। लगता है ये काम कर रहा है। और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। अरे ये निकल नहीं रहा है। ओह चलो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मेरे पास एक शानदार गमी बेयर है। अब वो मेरी बहुत मदद करेगा क्योंकि हम उसे सीधे गमी पास्ता बनाएंगे। भालू को मीट ग्राइंडर में डालेंगे। हमें बहुत सुंदर गमी नूडल्स मिलते हैं। ये बहुत सुंदर है और स्वादिष्ट भी है। और जब नूडल्स तैयार हो जाए तो थोड़ा रोमांस जोड़ेंगे। ये दिल के आकार की कैंडीज परफेक्ट है। इन्हें ऐसे सजाएंगे और आखिरी टच, सब कुछ तैयार है। हम तैयार हैं, तुम चखना शुरू कर सकती हो। वाह, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चीज है और ये मस्त है। ओह, और ये फ्राइंग पैन में कुछ बहुत ही अजीब और गुलाबी है। बेशक मैं इसे ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं होगा। शायद मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये बहुत ही अजीब डिश है। चलो आगे बढ़े। अब इस चीज माउंटेन की बारी है। मुझे चीज बहुत पसंद है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ चीज है। बहुत स्वादिष्ट है। और हाँ, चलो इस शानदार ग्रीन नूडल्स को ट्राई करते हैं। मुझे जानना है कि किस चीज से बना है। मुझे ये देखकर समझ नहीं आ रहा है और मैं इसे सूंघकर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। चलो ट्राई करते हैं। ओह, ये नहीं हो सकता। मैं तुरंत कैसे गेस नहीं कर पाई। ये गमी है, बहुत स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ छोटे दिलों के आकार की कैंडीज हैं। वे बहुत प्यारे और सुंदर है और उनका स्वाद बस कमाल का है। मैंने अपना मन बना लिया है। दिलों और गमी स्पैगेटी वाला डिश पक्का इस राउंड का विनर है। इसमें किसको शक होगा, मैं बेस्ट हूँ। यह तुम्हारा नया टास्क है। मैं बहुत खुश मूड में हूँ और मुझे फूल चाहिए। आप सही जगह पर आए हैं और अब मैं सबको खिलाऊंगी। ये मजेदार लॉलीपॉप अब मेरे बहुत काम आएंगे। तुम पूछ रहे हो क्यों? हम उन्हें सॉस पैन में पिघलाएंगे। एक ही रंग के सभी लॉलीपॉप लेंगे, उन्हें गर्म पानी में डालेंगे और धीरे धीरे हिलाएंगे। ऐसा लगता है मुझे अचानक एक असिस्टेंट मिल गया है। अच्छा है, हमारे सिरप को अच्छी तरह से हिलाएंगे और जब लॉलीपॉप घुल जाए तो स्टिक निकाल सकते हैं। मदद के लिए धन्यवाद। बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। अब हमें इन चिमटों की जरूरत है। मैं चेक करने के लिए इसका उपयोग करूंगी। सावधान, ये बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि इस दास्ताने को पहन लेना चाहिए। इससे मेरे हाथ जलेंगे नहीं। चलो अब इससे हम एक बढ़िया सॉसेज बनाएंगे। हम इसकी एक शीट भी बनाएंगे और हम अपने सॉसेज को इसमें लपेटेंगे। उन्हें तैयार शीट पर रखते हैं और सावधानी से लपेटना शुरू करते हैं। अब तक ये बहुत अच्छा लग रहा है। साइड से ये थोड़ा रोल जैसा दिखता है। अब हम अपने रोल को पतला काटेंगे। हमें ऐसे सुंदर छोटे छोटे फूल मिलेंगे, लेकिन इनके स्टिक गायब है, इसलिए हम इन पर स्टिक लगाकर एक सुंदर गुलदस्ता बनाएंगे। देखो, सब कुछ तैयार है। ओह, कितना सुंदर है। अब मैं तुम्हें खूबसूरती दिखाऊंगी और सेब मेरी मदद करेंगे। मेरा टूल किट कहाँ है? यह रहा। अब एक फ्रूट मास्टर क्लास होगी और मैं शायद एक संतरे से शुरुआत करूंगी। इसे जितना संभव हो उतना पतला काटूंगी और ध्यान से मोड़ूंगी। अब कीवी की बारी है। हम इस पर ऐसा दिलचस्प पैटर्न बनाएंगे। हमारा सुंदर फूल तैयार है। अब मुझे सेब के साथ कुछ करना है और मुझे पता भी है कि क्या करना है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये इसके लायक है। देखो कितना सुंदर निकला। चलो दूसरे फलों से मिलाते हैं। मेरे पास एक दिलचस्प आइडिया है। क्या होगा अगर मैं कैंची से चॉकलेट से फूल काटूं? ये सही है। और यह ध्यान रखना है कि सब कुछ सावधानी से किया जाए ताकि कुछ भी टूटे ना। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फिर से सब कुछ तोड़ दिया। मैं कितना अनाड़ी हूँ। हालांकि रुको, मेरे पास एक और आइडिया है और मुझे अब चॉकलेट की जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं। नेट, तुम क्या कर रहे हो? वो फिर से कुछ समझ से बाहर कर रहा है। देखो, ये गमले में लगा असली फूल है। वाह, बढ़िया।
लेकिन गमलों में लगे फूल और खासकर जिसे खाया नहीं जा सकता मुझे पसंद नहीं आते, इसलिए फूल कूड़ेदान में जाता है। अब यह दिलचस्प है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, पर मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ से लूं। मैं शायद इन अद्भुत लॉलीपॉप से शुरुआत करूंगी। यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। यह बिल्कुल कट नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है। मैं इसके साथ कुछ नहीं करने जा रही हूँ। दूसरों को इसके बारे में सोचने दो। अब केवल ये फल ही फल रह गए हैं। इसे खाने का क्या मतलब है? उनका स्वाद बिल्कुल साधारण है, लेकिन इस बार फल जीत गए। ओह बेटा, शुक्रिया। मैं इतनी खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा डॉल हाउस बिल्कुल गुलाबी रंग का होना चाहिए। चलो इसे गुलाबी रंग से रंगते हैं। यह बहुत अच्छा रंग है, मुझे यह बहुत पसंद है। इधर छत पर भी लगाती हूँ, बढ़िया सी, और इस साइड भी। वाह, ओह, ये कैसी खुशबू आ रही है। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? मैं अपने घर को बैंगनी रंग से स्प्रे पेंट कर रही हूँ। मैं कब से गहरे बैंगनी रंग का घर चाहती थी। यह मेरे मूड को खुश कर देता है। चलो इसमें कुछ और चीजें जोड़ते हैं। मुझे एक बालकनी चाहिए। थिंग, मुझे कुछ आइडियाज दो। ओह, तुम मेरी जरूरत की हर चीज ले आए। अब चलो एक परफेक्ट बालकनी काटते हैं। कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा काट लेंगे, उसमें टूथपिक डाल देंगे और ऊपर से आइसक्रीम स्टिक। अब हमारा बालकनी तैयार है। सभी जरूरी चीजें लगा देंगे और बालकनी को काला रंग देंगे। चलो कुछ खूबसूरत जोड़ते हैं। अब इसे घर में लगा देते हैं। ओह, थिंग, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? छाते से खेल रहे हो? मुझे दे दो। मुझे खिड़कियों के लिए इसकी जरूरत है। चलो खिड़कियों के लिए कुछ खूबसूरत छत बनाते हैं। यहाँ इसे फिक्स कर देती हूँ और फ्रेम लगाती हूँ। वाह, और बारबी, तुम क्या करने वाली हो? ओह, मेरे घर के लिए भी बालकनी वाले खूबसूरत फ्रेम है। चलो उन्हें लगाते हैं। कूल। और आगे क्या है? बिल्कुल, मुझे एक खूबसूरत टावर चाहिए, जैसे महलों में होता है। चलो एक टॉयलेट पेपर रोल लेते हैं। किनारों से एक टुकड़ा काट लेंगे और अब इसे गुलाबी रंग से रंग देते हैं। ये इस तरह से पूरा सावधानी से। अब इसे कुछ सुंदर डेकोरेशन की चीजों से सजाएंगे और एक छत बनाएंगे और टावर को छत से जोड़ देंगे। और अब मैं पूरी छत को व्हिप्ड क्रीम से ढकना चाहती हूँ, मानो मेरी छत बादलों से बनी हो। स्वादिष्ट है। और मैं अपनी छत को काली कर दूंगी, बिल्कुल अंधेरी रात की तरह। इसे कील से जड़ देंगे। थिंक, मेरी मदद करो। मैं गॉथिक स्टाइल के टावर और अपने परिवार का चिन्ह भी लगाऊंगी। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है। मैं भी अपने घर पर अपने सिर का आकार लटकाऊंगी। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, तुमने अपने घर का बाहरी हिस्सा बना लिया है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। वाह, अब मजेदार हिस्सा आता है, अंदर की सजावट। हम अपने घर के सामने थोड़ा सैंड रखने वाले हैं। बेप 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 बेप। थिंग, ध्यान से। सैंड का ट्रक आ गया है, हम इसे उतार रहे हैं। उफ, थिंग, मैंने तुम्हें सावधान रहने को कहा था। सॉरी। बारबी, तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या सोच रही हो? ओह, मैंने अभी अभी एक आरामदायक आंगन बनाने का फैसला किया है। मैं हमेशा से सी बीच के पास रहना चाहती हूँ। चलो आंगन में पूरा सैंड फैला देते हैं। यहाँ कुछ आराम कुर्सियाँ लगाएंगे जहाँ मेरी गुड़िया और उसकी सहेलियाँ आराम कर सके। एक टेबल जिस पर तरह तरह के खाने पीने की चीजें होंगी। यह पूल होगा, इसे पानी से भर देती हूँ। चलो केन को इसमें डाल देते हैं। हम घर तक एक रास्ता बना देंगे और फिर इसे फेंस से घेर देते हैं। हो गया बीच पार्टी। ये कितना अच्छा। हाँ, मुझे पता है क्या करना है।
चलो एक पुराना लैंप लेते हैं। यह एक गज़ेबो बन जाएगा। हम अंदर एक सोफा और एक टेबल रखेंगे। हम अंदर जादू टोना कर सकते हैं। जब थिंग खुदाई कर रहा था, मुझे कब्रिस्तान के कुछ पेड़ के बीज मिले। चलो घर के पास एक बीज लगाते हैं। वाह, ये उगाया। और अब हम एक रास्ता बनाएंगे। सजावट के लिए कुछ कब्र के पत्थर लगाएंगे। मुझे अजनबियों को अंदर ना आने देने के लिए एक डरावनी फेंस भी चाहिए। डरावने लाइट्स और कोहरा, एकदम सही। यहाँ बहुत डरावना है। इससे मुझे और भी ठंड लग रही है। कौवे की मूर्तियाँ यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। बस यह हो गया। वाओ, तुम्हारे आंगन कितने अलग हैं। जहाँ बारबी की पार्टी जोरों पर है, वहीं वेंसडे के घर पर किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती है। वाओ, क्या स्वादिष्ट आइसक्रीम है। चलो इसे खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे एक साथ खाना चाहती हूँ। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे अब स्टिक की जरूरत नहीं है। ओह, यह क्या है? आइसक्रीम स्टिक? मुझे पता है इससे क्या करना है। चलो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इन्हें बैंगनी रंग में रंगते हैं। मैं पहली मंजिल के लिए लकड़ी का फर्श बनाऊंगी। यहाँ रख देती हूँ। वाह, वेंसडे का आइडिया बहुत अच्छा है। मैं हर मंजिल पर सुंदर पिलर लगाना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सुंदर। मुझे काले स्पॉन्ज चाहिए। इन्हें आपस में चिपका देती हूँ। फिर इसे काले कपड़े में लपेट देंगे और इससे एक आरामदायक सोफा बन जाएगा। इसे यहाँ रख देती हूँ। हम एक फायरप्लेस लगाएंगे और मेरी तस्वीर भी यहाँ लगाएंगे। यहाँ एक पोशन सेल्फ और एक कालीन होगा। मेरा लिविंग रूम तैयार है। यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज देखकर मेरी रूह कांप जाती है। यह बेहद डरावना और खूबसूरत है। मुझे ये चीजें बहुत पसंद है। हाँ, मैं इससे कहीं बेहतर कर सकती हूँ। मुझे स्पॉन्ज, ग्लू और कपड़ा चाहिए। अगर मैं इन सबको एक साथ लगा दूँ तो एक बढ़िया कुर्सी बन जाएगी। ये इधर से मोड़ देती हूँ और ये तैयार है। ये सुंदर कुर्सी। ये पीछे से स्टैंड। ये तैयार है। मैं एक सोफे भी बना सकती हूँ। और चलो यहाँ मेरी तस्वीर लगाते हैं। सामान के साथ एक शेल्फ और जमीन पर एक मुलायम कालीन। बारबी, तुम्हें ये कैसा लगा? मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। आखिर मैं सबसे अच्छी हूँ। हम दूसरी मंजिल पर टाइल वाला फर्श बिछाएंगे। मैं एक किचन बनाऊंगी। हम सारा फर्नीचर लगाएंगे। एक पौधा लगाएंगे। कुछ अलमारियां लगाएंगे। टेबल और कुर्सियां यहाँ रहेंगी और यहाँ खाना खा सकते हैं। थिंग, तुम्हारा क्या कहना है? चलो आ जाओ। मैं वेंसडे से अच्छा कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है। मैं गुलाबी रंग का किचन बनाऊंगी। प्यारा गुलाबी रंग सबको पसंद होता है, काला नहीं। मेरी बारबी जरूर खुश होगी। इसे आरामदायक बनाने के लिए हमें कुछ और काम करने होंगे। और यह हो गया। कितना सुंदर। वाह, इस न्यूज़पेपर में कितनी दिलचस्प चीजें हैं। मुझे एक आइडिया आया है। यहाँ ढेर सारी अच्छी तस्वीरें हैं। अब मैं सब काटकर मेरे घर की तीसरी मंजिल पर लगाऊंगी। ये और काट लेती हूँ। बहुत सारे रंग बिरंगे। और चलो इसे दीवार पर चिपका देती हूँ। देखो दीवार कितनी रंगीन बन गई है। और मैं दीवार पर एक खूबसूरत रंगीन कांच की खिड़की चिपका रही हूँ। टाइपराइटर वाला डेस्क यहाँ लगेगा। उदास शामों में बजाने के लिए एक सेलो, एक नरम कुर्सी यहाँ रहेगी। कुछ तस्वीरें लगाएंगे और यह हो गया। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। हम यहाँ बेड लगाएंगे। अब मेरी बारबी के पास एक बेडरूम है। थिंग, स्वागत है। तुम्हें यह सब पसंद आया?
मुझे पता था कि तुम्हें ऑस्ट्रिच के पंखों वाला तकिया जरूर पसंद आएगा। लड़कियों, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे घर बहुत अच्छे हैं। हमें कमेंट में बताइए कि आपको किसका घर ज्यादा पसंद आया, वेंसडे का या बार्बी का। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं।